बोली मूला के आदिनाथ भगवान ने की। हाथ को ऊंचा उठा करके बोली मूला के आदिनाथ भगवान ने की। परम 24 तीर्थंकर भगवान ने की। प्रभु चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की। प्रभु चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की। प्रभु चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्मराटा सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चतुर्पुट्टा देचा गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। और आज का मंगल क्षण, आज गुरुदेव का पवित्र सानिध्य, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक 5वां दिन, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, उनके दिवस को मनाने के बाद में आज भी 13 से आज भी दिवस है ऐसे महान आचार्य का। और सौभाग्य मेरे जीवन का कि ऐसे महान आचार्य के दिवस के दिन मेरा दीक्षा दिवस पड़ा। मुझे खुशी, मुझे प्रसन्नता है। 95 में गृहस्थ जीवन का त्याग किया और 2015 में मुनि दीक्षा मुझे मिली। 20 साल बाद मुनि दीक्षा पाने का मुझे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव के चरण, गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा मुझे महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वास्तव में दीक्षा पाना जन्म जन्म की साधना का फल अपने आप में हुआ करता है। मैं वर्षों से सोच तो रहा था दीक्षा दीक्षा दीक्षा। फिर तरुण सा जी महाराज के साथ में रहा तो उन्होंने कहा चलो चुल्लो दीक्षा ले लो। तो वो 8 साल के बाद में चुल्लो दीक्षा पाने का सौभाग्य मिला। और फिर से एक यात्रा चालू हुई चुल्लक दीक्षा के साथ में, संन्यास की उस वैराग की यात्रा चालू हुई। और चलते चलते यात्रा का पड़ाव और मुकाम पड़ा गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में। और जब मैं पिछले साल दिल्ली चौमासा था तो वहाँ पर गया तो कई लोगों ने तो मुझे मना किया था कि यहाँ दीक्षा मत लो, यहाँ दीक्षा मत लो, यहाँ दीक्षा मत लो। तो तकरीबन वो सारे लोग मुझे मिले और उनके आसपास के, उनके जानने पहचानने वाले लोग मुझे मिले। कहीं और दीक्षा लेते, कितना बड़ा नाम हो जाता, कितना बड़ा संघ हो जाता, दुनिया भर में फेमस हो जाते। तो मुझे एक बात याद आई, अभी पिछले महीनों बांसवाड़ा में चतुर्मास था। बांसवाड़ा के पहले तेजपुर नाम का छोटा सा गांव है, छोटा सा मंदिर है। वहाँ समाज का शायद एक भी घर नहीं, एक आदि परिवार होगा। तो वहाँ पर एक बात मैंने शाम के समय कही थी, 2-5 मिनट का मेरा प्रवचन हुआ था। मैंने कहा था मैं संतुष्ट हूँ। क्या कहीं पर भी कोई से भी काम हुआ, छोटा सा फंक्शन हुआ, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, कोई छोटा मोटा खर्चा हुआ, बहुत बड़ा खर्चा हुआ, इतनी सी मेहनत हुई, इतनी सारी मेहनत हुई, इतना सा अपने दिमाग लगाया, इतना सारा आपने दिमाग लगाया, कोई सा भी काम जीवन का छोटा या बड़ा काम हुआ और लास्ट में आपने कहा मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की अपने आप में हुआ करती है। निश्चित रूप से गुरुदेव की क्षण सानिध्य में आकर के तपस्या, वो त्याग के इस मंजर को, इस समंदर को देख कर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ इन पवित्र चरणों में कि आने वाले जन्मों में भी आप ही गुरु रूप में मैं वर्ण करूँ मैं आपका, और इसी तरह से मोक्ष मार्ग में संन्यास की राह में आगे बढ़ता चलूँ ऐसी। और अभी ईडर के उस पंचकल्याणक के लिए संघ का विहार होने वाला है। ईडर के लोग बार बार गुरु चरणों में आ रहे हैं। अरविंद जी गांधी जी जो संघ के लिए गौरव हैं, न सिर्फ संघ के लिए बल्कि इस पूरे जैन समाज के, जैन हिंदुस्तान के जैन समाज के लिए गौरव है। इतनी सारी गायों को एक साथ रखना, उनकी व्यवस्था करना, चलित गौशाला है ना, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे, जहाँ जहाँ संघ का पदार्पण होता है वहाँ अरविंद जी अपनी गौशाला को ट्रांसफर करते रहते हैं। और निश्चित रूप से उनके मन की बड़ी पवित्र भावना है। ईडर के उस महान पंचकल्याणक के बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने निभाया है, निभाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और साथ ही साथ दीक्षा, पैसा खर्च करने वाले और लोग भी होते हैं, लेकिन अरविंद गांधी की, दादाजी के मन की इच्छा कि दीक्षा भी लूँ मैं, संन्यास की राह पे आगे बढ़ूँ मैं, तो बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने अपने जीवन का लिया है। और उस भक्ति का, उस तपस्या का, उस वैराग का हम स्वागत करते हैं। और महाराज ने बताया मुझे अभी कि प्रतापगढ़ में सन्मति प्राकृत विद्यापीठ की स्थापना भी आपने करी है। इतना महान आपने जैन समाज से योगदान दिया है और आने वाले वर्षों में आप और भी कई से प्रकल्प अपने हाथ में लेने वाले हैं। और आपके दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा परिवार आपका मौजूद है। उन बेटों के मन की भावना कि पिता ने सपना देखा, बेटे उस सपने को पूरे करने के लिए तन मन धन से आगे आए हैं। धर्मात्मा सौभाग्यशाली सुपुत्र हैं। और निश्चित रूप से ये पूरा परिवार हिंदुस्तान के जैसे समाज के लिए प्रेरणा देने वाला परिवार है। निश्चित रूप से हम सब भी आगे बढ़ें। इस संतरामपुर की धरती ने ढेर सारे आचार्य मुनि महाराजों को यहाँ पर देखा है और अब ये पवित्र संघ तीसरी बार ये धरती पर आया है। और अब 15 तारीख के दिन
कोई 15 तारीख में कोई महीना 2 महीना नहीं आने होने वाला है, अभी इसी 2-3 दिन बाद 15 तारीख के दिन, आज 12 तारीख हो गई, फिर 13, 14, 2 दिन बाद 15 तारीख आएगी और एक बहुत विशाल एक ऐतिहासिक प्रोग्राम यहाँ पर टावर के पास से बाहर होने वाला है। तो जो वडील हैं, जो समाज के बुजुर्ग लोग, उनसे मैं एक आह्वान करना चाहूँगा, आप खुद तो जरूर आइएगा, पधारिएगा, पर अपने बेटे पुत्र को, अपनी जवान पीढ़ी को वहाँ पर जरूर लेकर के आइएगा, उन्हें प्रेरणा दीजिएगा कि वे आगे बढ़ें। वो जितने सारे हजारों जैन लोग आएंगे, उनके सामने एक आदर्श उपस्थित करें, अपनी भागीदारी जिम्मेदारी निभाएं। और बाकी विभिन्न समाजों के, जाति संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, आज तो आप आए हैं, सौभाग्य है, लेकिन उस दिन आप जरूर आइएगा, पधारिएगा। और फिर से मेरी बात को ख़त्म करते हुए, आज का दीक्षा का दिन, दीक्षा का दिवस 2015 का वो पारसोला का एक सुंदर सा एक पवित्र प्रांगण, एक स्कूल मुझे याद है, जब 2004 में जब शुल्क दीक्षा हुई थी, वो भी स्कूल के एक प्रांगण में, स्कूल के एरिया में हुई थी, और मुनि दीक्षा भी स्कूल के उसी प्रांगण में, उसी एरिया में हुई थी। तो मैं नमन करूँ परम पूज्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज को कि उन्हें इस लायक मुझे समझा, मुझे इस काबिल समझा, और मुनि दीक्षा के इस महान पद तक मुझे पहुंचाया। हे गुरुदेव, जिस तरह से आपने मुझे मुनि दीक्षा के इस पद तक पहुंचाया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप सिद्ध पद तक भी मुझे पहुंचाए। यही प्रार्थना, यही कामना परम पूज्य गुरुदेव सुनील साहब महाराज चरणों में फिर से नमोस्तु करता हूं, नमन करता हूं।